अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। बाबर आजम के बारे में न्यूज़ है एक। और बाबर आजम के बारे में एक पाकिस्तान के बड़े लेजेंड ने एक स्टेटमेंट दी है। अब बाबर आजम की आर्मी को रिक्वेस्ट होगी कि उस लेजेंड्स के पीछे, उन लेजेंड्स, अब उनमें काफ़ी सारे हैं बट आज मैं एक लेजेंड की बात करूंगा, तो उसके पीछे मत पड़ जाना। क्योंकि उस बंदे को जो खिताब मिला हुआ है वो शायद बाबर आजम को में भी ना मिले अपनी लाइफ में। अल्दो के बाबर ने भी ठीक ठाक अवार्ड्स जीते हुए हैं, बट जिस बंदे की आज मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी किसी जमाने में इंस्पिरेशन हुआ करता था। और अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं भी बाबर आजम भी उसको पसंद करते हूँ। और कौन उसको पसंद नहीं करता था। जब आप अगर पिछले अगर आप बड़े कुछ जो हमारे हैं उन जो क्रिकेट को पसंद करते थे, जो देखते थे, अगर आप उनसे उस बंदे का जिक्र करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि वो क्या बला थी। मैं बात कर रहा हूँ जहीर अब्बास, दी लेजेंड जहीर अब्बास, जिसको एशियन ब्रैडमैन कहा जाता है। अब उस पे ऑब्वियसली किसी भी बड़े प्लेयर के साथ इंटरव्यू हो और वहां पे बाबर आजम का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ कि जहीर अब्बास भी कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां पे बाबर आजम के बारे में भाई सवाल किया गया कि बाबर आजम का क्या इशू है और क्यों उससे रन्स नहीं हो पा रहे हैं। और पिछले 2 से 3 सालों से बाबर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। और वो क्या माइंडसेट में मसला है या टेक्निकली कोई इश्यूज हैं, क्या इशू हैं। तो जिसपे जहीर अब्बास ने सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी बात की। उसने बोला कि या तो बाबर आजम जो है वो शाय है, मतलब शर्माता है किसी से बात करने में या किसी से कुछ पूछने में कि भाई मुझे इस चीज में जो है वो मुश्किलात आ रही है तो आप प्लीज गाइड करें। या तो उसमें ईगो है, ईगो है, तब या उसमें वो एटीट्यूड है, ईगो है जो कि उसको रोकता है किसी से बात करने से। या वो ऐसा समझता है कि अगर मैं किसी से अगर पूछूंगा तो मेरी इज्जत में कमी हो जाएगी। दोनों चीजें गलत हैं। वो क्यों गलत हैं? अगर आप शाय हैं, पहले हम शाय पे बात करते हैं। अगर आप शाय हैं, शर्माते हैं, तो आपको कोई गलत काम करने के लिए तो कोई बोल नहीं रहा है कि आप वो करें। अगर आप एक चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी जो बताया बाबर आजम के भाई टेक्निक का इशू है, तभी उससे रन्स नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आपको किसी से पूछने में जो है वो आपकी इंसल्ट आपको फील होती है ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी बाबर आजम को कि आप फिर क्रिकेट छोड़ दें। क्योंकि दुनिया का इस वक्त करंट इरा का जो बड़ा प्लेयर है ना, वो है विराट कोहली। विराट कोहली आज भी, जो उसका कोच था ना, पहला कोच, जो उसके जो स्ट्रगलिंग डेज में या इनिशियली कैरियर में जो उसके साथ कोचेस काम करते थे, आज भी वो उनके पास जाता है कि गाइड मी, कि मैं कहां पे गलत कर रहा हूं। तो अगर बाबर आजम के पास यूनिस खान का नंबर होगा, बाबर आजम के पास मोहम्मद यूसुफ के साथ बहुत क्लोज है बाबर आजम, या छोड़ दें मोहम्मद यूसुफ को, छोड़ दें आप यूनिस खान को, आप इतना पैसा तो आपने भी कमा लिया होगा ना। आप चले जाएं किसी बाहर की एकेडमी में जाके, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में एकेडमीज हैं, इंग्लैंड में हैं। आप कोई अच्छा सा कोच अपने लिए हायर करें, 1 महीने के लिए आप वहां से होके आ जाएं कि भाई क्या इशू है। एक इशू तो मैं आपको इधर उधर बताता हूँ। फिटनेस बहुत बड़ा इशू है बाबर आजम का। जो उसका पेट है ना, अगर वो दौड़ेगा तो वो लटक रहा है। एक एथलीट का इस तरीके का पेट नहीं होना चाहिए जिस तरीके से बाबर आजम की फिटनेस है। उस बंदे ने अपनी फिटनेस को इतना खराब किया है। अपने वो जब कैप्टन बना तो उसने जो फिटनेस टेस्ट थी वो मना कर दी यार, कि वो फिटनेस टेस्ट, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यार?
तो तभी जो आपके लड़के डरते हैं डाइव मारने में, स्प्रिंट मारने में डरते हैं कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि फिटनेस नहीं है। विराट कोहली इस उम्र में भी आप देखिए, पाकिस्तान के चाहे जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर क्यों ना हो, उन सबसे फिट है। क्यों यार, आइडियल क्यों मानते हैं विराट कोहली को? अभी कुछ तो है ना यार उसमें, ऐसे तो लोग तारीफ नहीं करते हैं ना। बाबर आजम अपने इनिशियल करियर में अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, बट सडनली आई डोंट नो कि उस बंदे को क्या हो गया है यार। मतलब वो अभी रन ही नहीं हो रहे हैं। आप आज भी अगर जो कल जो पिशावर जल्मी वर्सेस कराची किंग्स का जो मैच हुआ है, अगर आप जाके बाबर आजम की बैटिंग देखेंगे तो आप खुद को कोसोगे कि यार ये बंदा बाबर आजम है यार, ये बाबर आजम बैटिंग कर रहा है। मतलब कोई टेक्निक नहीं थी, मतलब मुझे कहीं पे भी टेक्निक नहीं दिखी उसकी। जिस तरीके की बाबर आजम जिस जो कंफर्टेबली खेलता है, वो मुझे नहीं दिखा कहीं पे भी। तो जो जहीर अब्बास ने बात की है, या तो उसमें ईगो है कि वो सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस पे हर्षल गिप्स ने भी, जो कराची किंग्स के साथ रह चुके हैं, हर्षल गिप्स साउथ अफ्रीका के राइट हैंडेड बैट्समैन है, वो भी जो है ना, उसने बात की थी कि वो बाबर आजम जो है वो सीखना ही नहीं चाहता है। वो बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया के भी कोच हैं जो पाकिस्तान के साथ रहे थे, जो अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो लास्ट ईयर सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज, उसमें जब हफीज डायरेक्टर था, मैं नाम भूल गया हूँ उस कोच का, तो उसने भी यही बात की थी बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम जो है वो किसी की सुनता नहीं है। अगर आपको सुननी नहीं है और आपको अपनी चलानी है, तो आप जो अपनी चला रहे हैं वो आपकी चल नहीं रही है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो किसी के साथ कंसल्ट करें। बहुत बड़े लेजेंड्स है आपके पास, जावेद मियांदाद का नंबर होगा, आप जावेद मियांदाद के साथ अगर आप बैठ जाएं, सर्वेमियन रिचर्ड आया हुआ है यार पाकिस्तान में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ, आप 1 घंटा सिर्फ आप उससे मांगेंगे ना कि मुझे सिर्फ आप 1 घंटा आके दें नेट्स में, तो क्या क्वेटा ग्लेडिएटर वाले अलाउ नहीं करेंगे? करेंगे यार। नदीम उमर बहुत बड़े दिल का मालिक है, नदीम उमर जो है वो मना नहीं करेंगे कभी भी। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कहाँ पे बाबर आजम जो है वो गलती कर रहा है, और किस के पास उसको जाना चाहिए कि जो उस वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। थैंक यू।